जी वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, बताइए ना। वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, मूत जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। जय श्री राम। अनंत सनातन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं हूं सोजात हिंदू। बंधुओं, दिनांक 16 नवंबर 2024 को कथावाचक एवं शांति दूत परम आदरणीय पूजनीय श्री देवकीनंदन जी महाराज के सानिध्य में एक विराट सनातन धर्म संसद का आयोजन हुआ था, जो कि दिल्ली में आयोजित था। उसमें एक कट्टर हिंदू, एक हिंदू शेर और अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत परम आदरणीय महाराज पूजनीय श्री राजू दास जी सम्मिलित हुए और वो किस प्रकार अपना उद्बोधन समस्त संत जनमानस एवं सनातन जनमानस के समक्ष प्रस्तुत किया। आइए उस उद्बोधन को सुनते हैं। आज के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए और देखिए संपूर्ण रूप से कैसे हिंदुओं को जगा रहे हैं परम आदरणीय पूजनीय महाराज जी श्री राजू दास जी महाराज जी, कैसे समस्त हिंदुओं को एक करने में लगे हैं। आइए देखते हैं पूरा वीडियो, चलते हैं। संतों ने समाप्त कर दिया, स्वाहा कर दिया। अब एकता दिखनी चाहिए, वो भी हनुमान जी महाराज की गदा की जैसे एकता, ऐसे मुट्ठी बांधकर सब लोग एक हो जाओ। आज पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज को एकता के ही नाते आज मंच पर कुंभ से पहले देखने को मिल रहा है, और सामने जो पूज्य संत बैठे हैं इसके नाते ये महाकुंभ देखने को मिल रहा है। इसके नाते आवाज दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। जो 57 आतंकवादियों के देश हैं, जो 100 फादरों के देश हैं, वहां तक जानी चाहिए, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं। इसके नाते बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की, बोलो श्री कृष्ण जन्मभूमि की। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य महाराज जी। महाराज जी के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए दास पूज्य जगत गुरुदेव भगवान बैठे हुए हैं, पूज्य शंकराचार्य जी। मैं उनके चरणों में ये दास साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। पूज्य रामानंदाचार्य जगत गुरु बैठे हैं, उनके भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। मंच पर उपस्थित सभी पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम नाक रगड़ते हुए करते हुए, और मैं आभार व्यक्त करता हूं सनातनी धर्म गुरु हिंदू शेर। ये भी डांट रहे थे जैसे मैं मंच पे आया, तुरंत डांटना इन्होंने शुरू कर दिया। क्या यार राजूदास तुम हिंदू नहीं हो? अब बताओ, चंदन लगा है, कंठी पहने हैं, फिर भी इनको इसलिए कहना पड़ रहा है क्या राजूदास जी तुम हिंदू नहीं हो? क्यों संतों को कहना पड़ रहा है? क्योंकि हम संत हैं और खाली बस सीताराम 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 सीताराम, पूजा पाठ भजन संध्या बंदन, उसी में अपने आप को सीमित कर देते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हनुमान जी महाराज राम ऋषिया हैं, लेकिन पास में गदा भी रखते हैं कंधे पे। भाई हनुमान जी महाराज राम ऋषिया हैं, राम नाम अगर कोई सुना दे तो बस में हो जाते हैं, लेकिन पास में गदा भी है। आप बताओ, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र भी है। छाछ, थोड़े से छाछ में वो बस में हो जाते हैं। अगर अधर्म की बात आती है, पापाचारियों की बात आती है, दुष्टों की बात आती है, तो सुदर्शन चक्र निकाल कर और विधर्मियों को गला काटने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आज पूज्य महाराज जी 500 वर्ष लग गए राम मंदिर के निर्माण में। इतने पूज्य देश के कोने कोने से
पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के नेतृत्व में, आज सनातन बोर्ड के गठन के नेतृत्व में, आज देश के कोने कोने से पूर्व धर्माचार्य आपके समर्थन में महाराज जी आए हुए हैं। आप चिंता क्यों करते हो महाराज? आपने जो बीड़ा उठाई है, आप एक कदम चलने के लिए तैयार हुए और आपके साथ देश के कोने कोने से पूज्य संत 1000 कदम चलने के लिए तैयार हैं। अखाड़ा परिषद के पूज्य अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा महाराज जी से कि कुंभ में भी ऐसा आयोजन हो, और वो आयोजन ऐसा हो कि जो देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो अलख जगाई है पूज्य महाराज जी, उस पर चिंता करना पड़े गवर्नमेंट को, सरकार को चिंतन करना पड़े। ये चादर और फादर वाले उनका सपोर्ट समर्थन नहीं करते, लाखों चिल्लाते रह जाएं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वो बात करते हैं। लेकिन वो चादर फादर वाले क्या है महाराज जी? वो सिर्फ एक ही बात करते हैं। बताइए ना, वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, मूत जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। अब बताओ, ऐसे ऐसे जिहाद शुरू कर दिया उन्होंने। अब वोट जिहाद शुरू कर दिया। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी महाराज जी जब चुनाव चल रहा था तो एक आतंकवादी का बच्चा था, एक मोहम्मद का बच्चा था, उसने क्या कहा कि नहीं भाइयों जग जाओ, नहीं तो अगर भाजपा जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। अरे पूज्य महाराज जी, सबसे ज्यादा सुरक्षित आज कोई है तो आतंकवादी का बच्चा सुरक्षित है। कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित है क्योंकि बहुसंख्यक समाज के व्यक्ति सदैव हमारे आचार्य, हमारे ऋषि मुनि महात्मा सबको आशीर्वाद देते हैं। आतंकवादी भी आ जाता है, चोर भी आ जाता है, उचक्का भी आ जाता है, बेधर्मी भी आ जाता है, महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत हो जाता है तो पूज्य शंकराचार्य भगवान आशीर्वाद देते हैं, जाओ बच्चा तेरा कल्याण हो, तुमने जो आगे जो पाप किया है वो पाप तेरा कम हो और कल्याण हो। ये सनातन परंपरा है। और आज सदन में, संसद भवन में वो व्यक्ति कहता है कि हिंदू हिंसक है। अरे भाई, अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को तीसरा बार लग जाता है? ये तीसरी है। क्यों महाराज जी? ये तीसरे बार धर्म संसद का आयोजन हो रहा है, तीसरी धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। बताओ, 3 बार लग जाता। यहां तो एक बार अभी राजस्थान के हमारे गुरु भाई कह रहे थे, इतनी पीड़ादायक। पूज्य महाराज जी, हम गए थे कन्हैया कुमार के घर गए थे महाराज जी, जब वो 9 बार माफीनामा दिया, 9 बार महाराज जी कहा गलती हो गया, मेरे बच्चे से स्टेटस लग गया। उस दिन हम भी उस डिबेट में थे जिस डिबेट में नूपुर शर्मा थे, हम लोग उस डिबेट से उड़ गए। इसीलिए पार्वण परमात्मा भगवान भोले शंकर के बारे में एक आतंकवादी ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा था कि हमारे कान फट जाएं, हैं? ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा था। लेकिन बहन ने कहा कि नहीं भाई देखो, ऐसा है, हम किसी धर्म का अपमान नहीं करते, लेकिन हमको भी बोलना पड़ जाएगा। हम नाम नहीं लेंगे, हमारे प्यारे बड़े गुरु भाई नाराज होने लग जाएंगे। अक्सर मेरे ऊपर नाराज ही वो रहते हैं डिबेटों में भी, हर जगह, कि राजदास जी ये उग्रता से काम नहीं चलेगा, धैर्यता बना के, धीरज रखकर और इनको जवाब देना पड़ेगा। तो आज इतने संत महापुरुष पधारे हैं। संतों के पास तो स्वाभाविक है, भजन है, पूजा है, पाठ है, संध्या वंदन है, आश्रम है, गुरुकुल की व्यवस्था है, भक्त हैं और पूरी दुनिया में मतलब मानवता के कल्याण करने के लिए कार्य निरंतर करते ही रहते हैं। फिर भी दुर्भाग्य है धर्म के आधार पर देश का बट जाना। और 5 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। लाखों करोड़ों रुपया सरकार मंदिर से लेती है और एक छोटा सा आयोजन कुंभ क्या होता है, छाती फटने लग जाती है। बोलते हैं अरे धन का दुरुपयोग हो रहा है, इस प्रकार से धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अयोध्या में दीपावली का कार्यक्रम होता है महाराज जी, बोलते क्या जरूरत था 28 लाख दिए जलाने का, एक दिए जला लेते, उस तेल को गरीबों में बांट देते। ये बोलता कौन है? चादर और फादर के वाले। बताओ, चादर और फादर के बच्चे बोलते हैं जिनको संविधान में आस्था ही नहीं है। अब बताओ, अगर संविधान में आस्था होता,
संस्कृति में आस्था होती तो संसद भवन में पहुंचकर संविधान का शपथ लेने के बाद वो व्यक्ति यह कहता है कि हिंदू हिंसक। सदन में पहुंचने के बाद जय फिलिस्तीन की नारे लगते हैं, जबकि उसके कौम में कहा गया हम किसी की जयकारा नहीं लगाते, किसी की पूजा नहीं करते, किसी के सामने में झुकते नहीं, लेकिन जय फिलिस्तीन की नारा लगाने में उसको तकलीफ नहीं होती है, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है। इसके नाते पूज्य महाराज जी आपके साथ पूरे देश के साधु संत हैं। मैं हिंदू से अपील करना चाहूंगा, अगर फिर कहता हूं चेत जाओ, सचेत जाओ, जग जाओ, नहीं तो बांग्लादेश की स्थिति देख रहे हो। आज बांग्लादेश में पूज्य महाराज जी कह रहे थे हमसे पूर्व वक्ता कि इस्कॉन मंदिर के आचार्य लगातार वहां पर सैकड़ों साल से लाखों लोगों को डेली नित्य प्रतिदिन भोजन कराते थे, और ये आतंकवादी के बच्चे उस मंदिर के सामने में बैठकर जब पत्रकारों ने पूछा कि आप लोग इस मंदिर के सामने किस लिए बैठे हो, तो उसने कहा कि इस मंदिर की रक्षा करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जैसे रात में 1 बजा पूज्य महाराज जी उस इस्कॉन मंदिर को जला दिया गया। जलाने वाले कौन थे? हमारा हृदय तो इतना विशाल है, इसके नाते आज धर्म संसद का आयोजन का सिर्फ एक ही भाव है, सनातनी जग जाओ। हमारे पूर्वजों ने घास की रोटी खाना पसंद किया, पराधीनता नहीं स्वीकार किया। हमारे पूर्वजों ने, अपने गुरुओं ने हमारे बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया, लेकिन पराधीनता नहीं स्वीकार किया। और हम थोड़े से में, ये हमारे बहुत करीबी हैं, हमारा बहुत सम्मान करते हैं। मैं जाता हूं तो माला पहना देते हैं, चादर उड़ा देते हैं, दक्षिणा दे देते हैं, चुनाव में यही जीत जाए, ये हमारा चेला बहुत अच्छा है। लेकिन वो जीतने के बाद क्या करता है? सनातन को मिटाने की बात करता है, संस्कृति को मिटाने की बात करता है, हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की बात करता है, और बांटकर हिंदुओं को तोड़कर और हिंदुस्तान में राज करके और हमारे मठ मंदिर में। बताओ, मैं पूज्य महाराज जी उस दिन वहीं मैं गया था बाला तिरुपति, अपना बाल दान किया, जैसे प्रसाद मिला मैं भी खा लिया महाराज। और जब खाने के बाद जब मैं बाहर आया, 2 पत्रकारों ने घेर लिया, बोला कि इसमें तो क्यों राजूदास जी आप वैष्णव संप्रदाय को? हमने कहा हाँ। बोले आपके यहाँ सुना है कि प्याज लहसुन भी वर्जित है। हमने कहा हाँ। तो आपने तो मछली का तेल, ऑयल का आपने प्रसाद खा लिया। हमने कहा संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? बाला तिरुपति भगवान में लाखों लड्डू रोज लोग लेने के लिए संघर्ष करते हैं, टिकट जो पैसा लगाकर जितना देना चाहो मतलब वो लेने के लिए तैयार होते हैं। यहां ऐसी व्यवस्था, तब पता चला सही में ये घटना सही है। आप बताओ, बहुसंख्यक समाज के देश में जहां पर हम प्याज लहसुन भगवान को भोग नहीं लगाते हो, वहां गाय की चर्बी से बना हुआ ऑयल, उससे निर्मित प्रसाद। इसके नाते पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी की ये पर्सनल विषय नहीं, कोई उनका ये निजी काम नहीं। मैं एक लोगों से वार्ता चल रहा था महाराज जी, उन्होंने कहा यार कुंभ में होता तो अच्छा होता, कुंभ में ऐसा आयोजन होता। हमने कहा तुम्हारा जी आपको जानकारी में बता दूं, तीसरी आयोजन है वो जी, ये तीसरी आयोजन वो कर रहे हैं महाराज जी। आप तो खाली बैठकर भाषण दे रहे हो, भाषण देने से काम चलेगा? आज हिंदू बहुसंख्यक है, तब कुंभ पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं। आज वो आपको जगाने की बात करते हैं तो आप हमको कानून बता रहे हो? आप ही के जैसे लोग हैं। इसके नाते देवकी नंदन ठाकुर को कहना पड़ता है, क्या यार राजूदास हिंदू हो? इसलिए कहना पड़ता है, इसलिए कहना पड़ता है भाई जग जाओ। अगर नहीं जगे तो जम्मू कश्मीर से भगा दिए गए हो, दिल्ली की झोगी झोपड़ी में यहीं रहते हैं पूज्य महाराज जी, दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रहना पड़ा है। आज बांग्लादेश से मारे काटे भगाए जा रहे हो, भारत से कहां जाओगे? कोई तुम्हारा देश भी नहीं, कहां जाओगे बताओ भाई, बताओ ने कहां जाओगे? कहां जाओगे भाई? कहीं जगह तो नहीं है ना, हिंदुस्तान ही एक जगह है, सेफ है ना सनातनों के लिए, हिंदुओं के लिए। जब हिंदू ऐसे सेकुलर हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? इसके नाते बहुत बहुत पूज्य महाराज साधुवाद, पूज्य बहुत संत बैठे हुए हैं। मैं निवेदन पूर्वक अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप प्रसन्न होंगे कि राजूदास इतना जल्दी मान गया, ये मानने वाला व्यक्ति नहीं है महाराज जी। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम
मैं निवेदन करूंगा, जाति पे गर्व करो, लेकिन सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर सभी सनातनी एक हो जाओ, संतों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो। जब आप संतों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे तो तत्काल सनातन बोर्ड का गठन होगा और आप सुरक्षित रह पाओगे। नहीं तो डंके की चोट पे कहते हैं 5 साल के मेहमान हो, ज्यादा नहीं। अभी हम एक जगह गोंडा में महाराज जी एक फोन करना पड़ा और मेन सिटी में उसने प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया दुर्गा पूजा के लिए। हमने कहा भाई क्यों परमिशन नहीं दे रहे हो? उसने कहा कि यहाँ 80% इस क्षेत्र में मार्केट मुसलमानों का है और दुर्गा पूजा प्रतिमा बैठेगा तो दंगा हो जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। ये मौका बार बार नहीं आएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हमारी विचारधारा की मानसिकता की सरकार है, हमारे भाइयों की सरकार है। अगर हम लोग चाहेंगे तो संतों का सहयोग करेंगे, पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का सहयोग करेंगे तो सनातन बोर्ड का गठन हो जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी ने संपूर्ण वीडियो बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अवश्य प्रसन्न होंगे आदरणीय महाराज श्री राधुदास जी के वचनों से। इसी प्रकार हमें एकता में आना होगा, तभी यह धर्म हमारा मजबूत रहेगा और सनातन बोर्ड की जो स्थापना है माननीय देवकी नंदन जी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वो अवश्य एक ना एक दिन संभव होगी। आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर फॉलो हमें अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद राष्ट्र।